बाबा मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। लाखों दिलों के आप उजाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। कितनों को आपने राह दिखाई, राह दिखाई हो, राह दिखाई हो। कितनों की आपने बिगड़ी बनाई, बिगड़ी बनाई हो, बिगड़ी बनाई हो। सबसे अनोखे, सबसे अनोखे, सबसे निराले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 14 सितंबर 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो तो अवस्था अच्छी रहेगी। चार्ट रखने से कल्याण होता रहेगा। बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन सी स्मृति पुरानी दुनिया से सहज ही किनारा करा देती है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, अगर ये स्मृति रहे कि हम कल्प कल्प बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, अभी फिर से हमने शिव बाबा की गोद ली है वर्षा लेने के लिए। बाबा ने हमें एडॉप्ट किया है, हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बने हैं। शिव बाबा हमें गीता ज्ञान सुना रहे हैं। यही स्मृति पुरानी दुनिया से क्या करा देगी? किनारा करा देगी। ओम शांति। तुम बच्चे यहाँ बैठे हो शिव बाबा की याद में, तो तुम बच्चे जानते हो वो हमको सुख धाम का मालिक फिर से बना रहे हैं। बच्चों की बुद्धि में अंदर कितनी खुशी होनी चाहिए। यहाँ बैठे बच्चों को खजाना मिलता है ना। अनेक प्रकार के कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में किसी की भी बुद्धि में ये बातें नहीं रहती है। तुम ही जानते हो कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। ये खुशी रहनी चाहिए ना। इस समय और सभी ख्यालात निकाल कर एक बाप को ही याद करना है। जब यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में ये नशा रहना चाहिए कि हम अभी सुख धाम का मालिक बन रहे हैं। सुख और शांति का वर्षा हम कल्प कल्प लेते हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं। कल्प पहले भी मनुष्य अज्ञान के अंधेरे में कुंभकर्ण की नींद में सोए खत्म हो गए थे। फिर भी ऐसे ही होगा। बच्चे समझते हैं हमको बाप ने एडॉप्ट किया है, वह हमने शिव बाबा की धर्म की गोद ली है, बाबा के बच्चे बने हैं जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं।
अभी हम ब्राह्मण हैं, हम सच्चा सच्चा गीता का पाठ सुन रहे हैं। हम बाबा से फिर से राजयोग और ज्ञान बल से वर्षा लेते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात अंदर में आने चाहिए ना। बाप भी आकर खुशी की बातें बतलाते हैं ना, कितनी रमणीक बातें बाबा खुशी की बताते हैं ना। बाप जानते हैं बच्चे काम चित्ता पर बैठ काले भस्मीभूत हो गए हैं, इसलिए अमर लोक से मृत्यु लोक में आता हूँ। तुम फिर कहते हो हम मृत्यु लोक से अमर लोक में जाते हैं। बाबा इस मृत्यु लोक में आकर के हमें ये ज्ञान देते हैं और जिससे हम फिर से अमर लोक में जाते हैं। बाबा कहते हैं हम मृत्यु लोक में, बाप कहते हैं हम मृत्यु लोक में जाता हूँ जहाँ सबकी मृत्यु हो गई है, उनको फिर से अमर लोक में ले जाता हूँ। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। वो सर्वशक्तिवान है, जो चाहे कर सकते हैं। परंतु बच्चे जानते हैं कि उनको बुलाया ही जाता है। किस लिए बुलाया जाता है? बुलाया ही जाता है, हे पतित पावन बाबा, आओ हमको आकर के पतित से पावन बनाओ, दुख हर कर सुख दो। इसमें जादू की कोई बात नहीं है। बाप आते ही हैं कांटों से फूल बनाने। तुम जानते हो हम ही सुख धाम के देवता थे, सतो प्रधान थे। हर एक को सतो प्रधान से तमो प्रधान में आना ही है। बच्चों को यहाँ बैठने समय तो और ही मज़ा आना चाहिए, याद आना चाहिए। बाप को ही सारी दुनिया याद करती है ना। हे लिबरेटर, हे गाइड, हे पतित पावन, आओ। बुलाते तब हैं जबकि रावण राज्य में है। सतयुग में थोड़ी बुलाते हैं। ये बातें बड़ी सहज समझने की है। बाबा फिर पूछते हैं किसने सुनाई ये बातें, किसने सुनाई हैं? बाप की भी महिमा करेंगे, टीचर सतगुरु की भी महिमा करेंगे। तीनों एक ही हैं। ये तुम्हारी बुद्धि में है। ये बाप टीचर सतगुरु भी है। तभी तो 3 in 1, एक में 3 है। शिव बाबा का धंधा है ही पतितों को पावन बनाना। शिव बाबा का काम क्या है? बाबा ने कहा पतितों को पावन बनाना। पतित जरूर दुखी होंगे ना। सतो प्रधान सुखी और तमो प्रधान दुखी होते हैं। इन देवताओं का कितना सतोगुणी स्वभाव है। यहाँ मनुष्यों का कलयुगी तमोगुणी स्वभाव है। बाकी हाँ, मनुष्य नंबरवार अच्छे व बुरे होते हैं। सतयुग में ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि ये खराब है, ये ऐसा है, माना किसी की भी अवगुण दुर्गुण नहीं देखेंगे। वहाँ बुरे लक्षण कोई के होते ही नहीं। वो है ही दैवी संप्रदाय। हाँ, साहूकार और गरीब हो सकते हैं, लेकिन अच्छे और बुरे नहीं। बुरे लोग तो वहाँ होते ही नहीं, बाबा कहते हैं। बाकी हाँ, अच्छे व बुरे गुणों की भेंट वहाँ नहीं होती है। सभी सुखी रहते हैं। दुख की बात नहीं है। नाम ही है सुख धाम। तो बच्चों को बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए ना। अपना चित्र और लक्ष्मी नारायण का चित्र भी रख सकते हो। कहेंगे कोई तो इन्हों को सिखलाने वाला होगा। ये तो भगवान वाच है ना। भगवान को अपना शरीर नहीं है, वो आकर लोन लेते हैं। गाया हुआ भी है भागीरथ, तो जरूर रथ पर विराजमान है। भागीरथ माना भाग्यशाली रथ। तो कौन सा वो रथ है जिसमें वो आके विराजमान होते हैं? तो बाबा ने कहा जरूर कोई रथ पर आकर विराजमान होते हैं। बैल पर थोड़ी आएगा ना। बैल माना साधारणता की निशानी है। साधारण तन में मैं आता हूँ, उनको फिर लोगों ने बैल पर सवारी कह दिया। शिव और शंकर का इकट्ठा कर दिया है, तब बैल दे दिया है। तो बाप कहते हैं तुमको कितना खुश होना चाहिए, हम बाप के बने हैं। बाप भी कहते हैं तुम हमारे हो। बाप को पद पाने की खुशी नहीं है। बाबा को ऐसा नहीं है कि मैं ऊंच पद पाऊंगा। बाबा तो है ही सबसे ऊंचा। बाबा को ये खुशी नहीं है कि मैं ऊंच पद पाऊंगा। टीचर तो टीचर है, उनको तो पढ़ाना है। बाप कहते हैं बच्चे
मैं सुख का सागर हूँ। अभी तुमको अतीन्द्रिय सुख भासता है ना, जब हमने तुमको अडॉप्ट किया है। बाबा पूछ रहे, बाबा कहते तुम्हें अतीन्द्रिय सुख भासता है ना, जब मैंने तुम्हें अपना बनाया है, गोद लिया है। एडॉप्शन तो किस्म किस्म की होती है ना। पुरुष भी कन्या को अडॉप्ट करते हैं, वो समझती है ये हमारा पति है। अभी तुम समझते हो शिव बाबा ने हमें अडॉप्ट किया है। दुनिया में इन बातों को कोई नहीं समझते हैं। उन्हों की वो एडॉप्शन है एक दो पर काम कटारी चलाने के लिए, इसलिए वो एक दूसरे को अपना बनाते हैं। समझो कोई राजा के बच्चे को गोद में लेता है, एडॉप्ट करता है सुख के लिए, परंतु वो है अल्पकाल का सुख। सन्यासी भी एडॉप्ट करते हैं ना, वो कहेंगे ये हमारा गुरु है, वो कहेगा ये हमारा फॉलोअर्स है। कितनी एडॉप्शन है। बाप बच्चे को एडॉप्ट करते हैं, उनको सुख तो देते हैं, फिर शादी कराने से जैसे कि दुख का भी वर्षा दे देते हैं। गुरु की एडॉप्शन कितनी फर्स्ट क्लास है। ये फिर है ईश्वर की एडॉप्शन, आत्माओं को अपना बनाने की। अभी तुम बच्चों ने सबकी एडॉप्शन को देख लिया है। सन्यासियों के होते हुए फिर भी गाते रहते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको अडॉप्ट कर पावन बनाओ, सभी ब्रदर्स हैं। परंतु जबकि आकर अपना बनाए ना, बुलाया तो देखो कब से लगे बुलाने, हे पतित पावन आओ, हमें अपना बनाओ। लेकिन बाबा कहते परंतु जब आकर अपना बनाए ना, कहते हैं ना बाबा हम दुखी हो पड़े हैं। रावण का राज्य भी, रावण राज्य का भी अर्थ नहीं समझते हैं, एफिजी बनाकर जलाते रहते हैं। जैसे कोई दुख देते हैं तो समझते हैं इन पर केस चलाना चाहिए, है ना। तो क्या कहेंगे, चलो इन पे केस कर दो, इसने ये कर दिया, इसने ये दुख दे दिया, जो भी है ना। बाबा कहते जब कोई दुख देता है तो समझते हैं ना इन पर केस करना चाहिए। परंतु ये कब से दुश्मन बना है, आखिरी ये दुश्मन मरेगा भी या नहीं, प्रश्न है। इस दुश्मन का तुमको ही मालूम है, उन पर जीत पाने के लिए तुमको अडॉप्ट किया जाता है। ये भी तुम जानते हो विनाश होना है, एटॉमिक्स बम्स भी बने हुए हैं। इस ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है। अभी तुम जानते हो रावण पर विजय पाकर फिर नई सृष्टि पर राज्य करेंगे। बाकी तो सब गुड़ियों का खेल है। रावण की गुड्डी तो बहुत खर्चा कराती है, बाबा कहते रावण की गुड्डी, क्योंकि उसका बहुत बड़ा सा स्टैचू वो बनाते हैं, बुत बनाते हैं बड़ा सा, है ना, और पुतला। तो बाबा कहते हैं उसमें बहुत खर्चा करते हैं, तो रावण की गुड्डी, और वो भी हर साल बड़ी बड़ी बनाते जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते बहुत खर्चा कराती है। मनुष्य बहुत पैसा फालतू गवाते हैं। रात दिन, कितना रात दिन का फ़र्क है ना। वो बहुत भटकते, दुखी होते, धक्के खाते रहते हैं, और हम अभी श्रीमत पर श्रेष्ठाचारी सतयुगी स्वराज्य पा रहे हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सतयुग स्थापन करने वाला शिव बाबा हमको श्रेष्ठ देवता, विश्व का मालिक बनाते हैं। श्री श्री शिव बाबा हमको श्री बनाते हैं। श्री श्री सिर्फ एक को ही कहा जाता है। देवताओं को श्री कहा जाता है क्योंकि वो पुनर्जन्म में आते हैं ना। वास्तव में श्री विकारी राजाओं को भी नहीं कह सकते। हाँ, राजाओं को तो क्या, आज तो साधारण, आज का तो साधारण मनुष्य भी श्री श्री लिख रहा होता है। बाबा कहते वास्तव में तो श्री राजाओं को, विकारी राजाओं को भी नहीं लिख सकते। अभी तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। तुम जानते हो हम इस पढ़ाई से डबल सिरताज बनते हैं। हम ही डबल सिरताज थे, अभी तो सिंगल ताज भी नहीं है। पतित है ना, यहाँ लाइट का ताज किसी को भी लगा नहीं सकते। इन चित्रों में जहाँ तुम तपस्या में बैठे हो वहाँ लाइट का ताज नहीं देना चाहिए, क्योंकि अभी संपूर्णता को जब हम प्राप्त करते तब हम लाइट का ताज तभी देवताओं को दिखाते। बाबा कहते अभी तो तुम पुरुषार्थी हो, तुम्हें ये पीछे जो लाइट का ताज दिखाते हैं देवताओं को, वो नहीं देना चाहिए। तुमको डबल सिरताज तो भविष्य में बनना है। तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से डबल सिरताज महाराजा महारानी बनने के लिए आए हैं। ये खुशी होनी चाहिए ना। शिव बाबा को याद करना चाहिए तो पतित से पावन बन स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे।
इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। यहाँ तुम स्टूडेंट बैठे हो, वहाँ बाहर मित्र संबंधियों आदि के पास जाने से स्टूडेंट लाइफ भूल जाती है। फिर मित्र संबंधी याद आ जाते, माया का फोर्स है ना। हॉस्टल में रहने से अच्छा पढ़ते, बाहर आने जाने से संग दोष में खराब हो जाते हैं। यहाँ से बाहर जाते हैं तो फिर स्टूडेंट लाइफ का नशा ही गुम हो जाता है। पढ़ाने वाली ब्राह्मणियों को भी बाहर में इतना नशा नहीं रहेगा। देखो बाबा बहनों के लिए भी कह रहे जितना यहाँ रहेगा, क्योंकि मधुबन में जब हम होते हैं तो कितना नशा होता है, सब कुछ भुला हुआ रहता है। तो बाबा कहते बाहर जाने से ब्राह्मणियों को भी इतना नशा नहीं रहता जितना यहाँ रहेगा। ये हेड ऑफिस मधुबन है। देखो हमारा भाग्य। हाँ, यह मुरली भी मधुबन में अभी ये रिकॉर्डिंग हो रही है। ये मधुबन पांडव भवन है। तो बाबा कहते ये मधुबन हेड ऑफिस है, और सच में हम अभी हेड ऑफिस में बैठे हैं। बाबा कहते स्टूडेंट टीचर के सामने रहते हैं ना, गोरख धंधा कोई नहीं है, रात दिन का फर्क है। कोई तो सारे दिन में शिव बाबा को याद भी नहीं करते हैं, शिव बाबा के मददगार नहीं बनते हैं। शिव बाबा के बच्चे बने हो तो सर्विस करो। क्या कहा बाबा ने? शिव बाबा के बच्चे अगर हम बने हैं तो सर्विस करो। अगर सर्विस नहीं करते तो गोया वो कपूत बच्चे हैं। अब हम अपने आप से पूछें कि हम सेवा कितनी करते हैं। अपनी अंतरात्मा तो गवाही देती है ना, अंदर से हमें पता तो है कि हम कितनी सेवा करते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर सर्विस नहीं करते तो गोया कपूत बच्चे हैं। अब हम सपूत हैं या क्या हैं, वो बाबा कहते हैं हम अपने लिए खुद की चेकिंग करके खुद ही मार्क्स दे सकते हैं। बाबा तो समझते हैं ना, इनका फ़र्ज कहना एक है, इनका फ़र्ज़ है कहना कि मुझे याद करो, फॉलो करो तो बहुत बहुत कल्याण होगा। भिखारी संबंध तो भ्रष्टाचारी, उनको छोड़ते जाओ, उनसे संग नहीं रखो। बाप तो समझाते हैं, परंतु किसी की तकदीर में भी हो ना। बाबा कहे चार्ट रखना है, इनमें भी बहुत कल्याण होगा। कोई घंटा भी मुश्किल से याद में रहता होगा। 8 घंटा तो अंत तक पहुंचना है। कर्मयोगी तो हो ना। कोई को उमंग कभी कभी आता है तो चार्ट रखते हैं, ये भी अच्छा है। इस बारी बहनों ने दीदियों ने जो भट्टी कराई ना, तो उसमें चार्ट के लिए बहुत ज़ोर दिया। अगर हम चाहते हैं हमारी प्रगति हो, उन्नति हो, परिवर्तन आए, तो जब तक हम अपना चार्ट नहीं रखेंगे, नहीं लिखेंगे, तब तक चेकिंग नहीं होगी और चेंज भी नहीं हो सकते। बाबा कहते चार्ट रखना बहुत अच्छा है। जितना बाप को याद करेंगे फ़ायदा ही फ़ायदा है। गया हुआ भी है अंतकाल जो हरि को सिमरे। बल बल का अर्थ क्या है? बाबा पूछते हैं जो अच्छी रीति याद नहीं करते हैं तो जन्म जन्मांतर का जो बोझा है वो वल वल मतलब वार वार जन्म देकर साक्षात्कार कराए फिर सजा देते हैं। किसी का बहुत बोझा ज़्यादा होता है ना विकर्मों का, तो जन्म जन्मांतर कितना लंबा चौड़ा उसका, फिर एक बार नहीं कई बार जन्म लेते रहो और साक्षात्कार कहते बाबा मैं कराता हूँ और फिर सजा मिलती है। जैसे काशी कलवट खाते हैं तो झट पापों का साक्षात्कार हो जाता है। महसूस करते हैं हम पापों की सजा खा रहे हैं, बहुत मोचरा खाने वाले हैं। बाबा की सर्विस में जो विघ्न डालते हैं वो सजाओं के लायक हैं। बाप की सर्विस में बाधा डालते हैं जिसका राइट हैंड धर्मराज है। बाप कहते हैं अपने साथ प्रतिज्ञा करो, क्योंकि बाप की याद से ही तुम पावन बनेंगे, नहीं तो नहीं। बाप प्रतिज्ञा कराते करो ना करो तुम्हारी मर्जी है। देखो बाबा कहते मैं प्रतिज्ञा कराता हूँ, बाकी तुम करो या ना करो, वो जो करेगा जितना करेगा उतना पाएगा, जो करेगा वो पाएगा। बाबा कहते करो ना करो तुम्हारी मर्जी, जो करेगा सो पाएगा। बहुत हैं जो प्रतिज्ञा करते फिर भी बुरे काम करते रहते हैं। भक्ति मार्ग में गाते रहते मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। भक्ति मार्ग में कहते मेरा तो एक गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, या जो भी जिसको मानने वाला होगा। बाबा कहते परंतु वो बात अभी बुद्धि में आती है कि आत्मा क्यों ऐसे गाती आई है। सारा दिन गाते रहते मेरा तो एक गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। ये तो संगम पर बाप आए तब अपने घर ले जाए। श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए तुम पढ़ते हो ना,
प्रिंसेस कॉलेज होते हैं जहाँ प्रिंस प्रिंसेस पढ़ते हैं। वो तो है हद की बात, कभी बीमार पड़ते कभी मर भी जाते। ये तो है प्रिंस प्रिंसेस बनने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। राजयोग है ना, तुम नर से नारायण बनते हो, तुम बाप से वर्षा ले सतयुग का प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। बाप कितने मज़े की बातें बैठ सुनाते हैं, है ना मज़े की बातें। बाबा कितना मज़े की बातें बैठ सुनाते हैं। याद रहना चाहिए ना, कोई तो यहाँ से बाहर निकले तो फंस जाते हैं। बाप को याद भी नंबरवार करते हैं। जो जास्ती याद करते होंगे वो औरों को भी याद कराते होंगे। बुद्धि में यही रहना चाहिए कि कैसे बहुतों का कल्याण करे। बाहर वाले प्रजा में दासदासी, यहाँ वाले फिर राजाओं में दासदासी बनेंगे। अगर हम सही पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो जो बाहर वाले हैं वो प्रजा में दासदासी बनेंगे, और जो यहाँ वाले हैं वो अंदर वालों में राजाई परिवार में अंदर वाले में राजाओं में दासदासी बनेंगे। आगे चलकर सब साक्षात्कार होता जाएगा। तुम भी फील करेंगे बरोबर हमने पूरा पुरुषार्थ नहीं किया है। बहुत चमत्कार देखेंगे। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही नवाब बनेंगे। बाप कहते रहते हैं सेंटर्स को प्रदर्शनी देता हूँ तो बच्चों को सिखाकर होशियार बनाएं, तब बाबा समझेंगे बीके सर्विस करना जानती है। ऐसे ट्रेनिंग देनी चाहिए। बाबा कहते बच्चों को कैसे समझाना है, सभी को तो ऐसी प्रदर्शनी के चित्रों पे समझाने के लिए बच्चों को सिखाओ, उनको ट्रेनिंग दो। बाबा कहते तब समझूंगा कि होशियार टीचर है। सर्विस करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, इसलिए बाबा प्रदर्शनी बनाने पर जोर दे रहे हैं। ये चित्र बनाना तो बहुत कॉमन चीज़ है। हिम्मत करके प्रदर्शनी के चित्र बनाने में मदद करनी चाहिए, तो समझाने में बच्चों को सहज होगा। बाबा समझते हैं टीचर्स मैनेजर्स ठंडे हैं। कोई कोई ब्राह्मण या मैनेजर बनती है तो दे अभिमान आ जाता है। ओहो देखो बाबा क्या कहता है। कोई कोई टीचर ब्राह्मण या मैनेजर बनते, मैंने समझो सेंटर का बड़ा बना दिया, तो बाबा कहते फिर दे अभिमान बहुत आता है। अपने को मियाँ मिट्ठू समझती है, हम बहुत अच्छी चलती है। दूसरों से पूछो तो 10 बातें सुनेंगे। माया बड़ा चक्कर में डाल देती है। बच्चों को तो सर्विस और सर्विस में ही रहना चाहिए। बाबा रहम दिल, दुख हरता सुख करता है, तो बच्चों को भी बनना है ना। सिर्फ बाप का परिचय देना है। बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो तो नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाएंगे। कितना सहज है ना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पतित से पावन बन, तुम शांति धाम सुख धाम में आ जाएंगे। निश्चय हो तो एकदम लिखवा लेना चाहिए। लिखते भी हैं बरोबर। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा से वर्षा लेते हैं तो समझेंगे ऐसे बाप का तो ज़रूर बनना चाहिए। शरण पढ़ना चाहिए। तुम बाप की शरण पड़े हो ना, अर्थात गोद में आए हो, बाबा के बच्चे बने हैं। अच्छा, यहाँ पर बाबा ने मुरली पूरी की। बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक्स बाबा जी। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट बाप समान रहम दिल दुख हरता सुख करता बनना है। दूसरा पॉइंट संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। एक बाप को ही फॉलो करना है। बहुतों के कल्याण की सर्विस करनी है। कभी अहंकार में आकर मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। बाबा ने वरदान में कहा संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी भव। संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी भव। जो बच्चे सदा लाइट रहते हैं उनका संकल्प व समय कभी व्यर्थ नहीं जाता है। वही संकल्प उठता है जो होने वाला होता है। जैसे बोलने से बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही संकल्प से सारी कारोबार चलती है। जब ऐसी विधि अपनाओ तब ये साकार
वतन सूक्ष्म वतन बने। इसके लिए साइलेंस की शक्ति जमा करो और लाइट के ताजधारी बनो। बाबा ने स्लोगन में कहा, इस दुख धाम से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकती। इस दुख धाम से किनारा कर लो तो क्या होगा, कभी भी दुख की लहर आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सब ने सुने। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो तो अवस्था अच्छी रहेगी। चार्ट रखने से कल्याण होता रहेगा। ओम शांति। अब हम बाबा को याद करेंगे। धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ, जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ। मेरे बाबा है साथ, 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 मेरे बाबा है साथ। जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा। जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा। हर लम्हा दीप बन के जले, कांटों पे भी मेरे संग संग चले। अब तो लगता है जन्नत